हमारी एकता को अगर कोई कट्टर सोच से भाजपा बदले या एमआईएम बदले तो उसके खिलाफ मैं पहले भी खड़ा रहा हूँ। पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि एका की ज़रूरत है, लायंस की ज़रूरत है। हम पूरे देश में जो भी लाइक माइंडेड पार्टी है उसके साथ मिल करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, रणनीति बनाना चाहते हैं। और जो रोल है नीतीश जी का, बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को हमने उसकी सरकार गिराई। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्ष का तमाम नेता बिहार आने वाले थे, डेट बदल दिया गया, आखिर वजह क्या है? बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। सर, तमाम नेता बिहार आने वाले थे 12 जून को, डेट बदला गया, आखिर क्यों? बिल्कुल सही है, तमाम नेता और कन्फर्मेशन था, सब कुछ था, लेकिन पोस्टपोनमेंट कभी कभी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी होता है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके भी कितने प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाते हैं। तो पोस्टपोनमेंट हुआ है, ये कैंसिलेशन नहीं है। इस तरह कोई भ्रम न फैलाया जाए। सारे नेता, सारे विपक्षी दल एक साथ हर समय बात भी कर रहे हैं। यह तय हुआ कि साहब शीर्ष नेतृत्व, हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रहेगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के साथ दिक्कत क्या है कि उनके इंगेजमेंट, प्रायर इंगेजमेंट भी रहते हैं, जो बहुत ही नेचुरल है। राहुल गांधी विदेश में एक नेचुरल है। तो उसी तरह से ये चीज़ें आपस में फिर बहस हुई, क्योंकि आपस में बातचीत होने के बाद फिर तय हो गई चीज़ें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े शान से हम लोग विपक्ष की एकता के लिए जो बैठक होगी उसमें निर्णायक बिंदुओं पे बातचीत होगी। देश में कैसे जाना है, समाज में कैसे जाना है। ये जो कट्टर सोच वाले लोग हैं, ये जो अधिनायकवाद वाले लोग हैं, राजतंत्र में लोकतंत्र को बदलने वाले लोग हैं, तकलीफ पहुंचाने वाले सरकार के खिलाफ एक सही स्ट्रेटजी बनेगी। अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 12 तारीख को नहीं आते तो नीतीश कुमार तमाम चीज़ों को देखते, डिसीजन देते, निर्णय लेते। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को डिसीजन पसंद नहीं है और राहुल गांधी नहीं आ सकते, इसीलिए डेट को पोस्टपोन नहीं, किया गया है। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है और मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को, कि इसकी यह कोई वजह नहीं है। और जो रोल है नीतीश जी का, बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को हमने उसकी सरकार गिराई। और पूरे देश में नीतीश जी गए, सब लोगों से मिले। और कांग्रेस पार्टी तो अपने प्रयास में शुरू से लगी हुई है। ख़ासतौर पर राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे। हमने पूरा यूनाइटेडली फाइट, आप देखिएगा कि हम लोगों ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा है और रिज़ल्ट हमारे पक्ष में आए हैं, जनता हमारे पक्ष में आ रही है। तो ऐसी कोई भी वजह नहीं थी कि किस इसमें कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नहीं आएगा, कोई आएगा। मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो चीज़ें हो रही हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई मीटिंग बुलाई हो, ऐन समय पे कोई नहीं आ पाया हो, कोई कारण हो गया हो, तो ये तो होता है। यह इट शुड नॉट बिकम अ मैटर ऑफ डिबेट। मीटिंग अब कितने तारीख को होगी, कहाँ होगी? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे कि नहीं? आज जो तारीख है, बहुत जल्द उसका ऐलान भी हो जाएगा। इसी महीने में होगी, तो 4-10 दिन के पोस्टपोनमेंट से कोई दिक्कत है नहीं। तो वो तय है। और शीर्ष नेतृत्व हर पार्टी का पहले भी कन्फर्मेशन था, ठीक है। हमारे यहाँ दोनों लोगों का अपने प्रायर इंगेजमेंट थे। अब चीज़ें सब, डेट सब देख ली गई हैं और नीतीश जी से सबकी बात हुई है, नीतीश जी ने बताया भी है। उसी के अनुरूप सारी चीज़ें सही समय पर हो जाएंगी और आपको भी बता दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल होंगे, बिहार में ही होगी। पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि एका की ज़रूरत है, लायंस की ज़रूरत है। हम पूरे देश में जो भी लाइक माइंडेड पार्टी है उसके साथ मिल करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, रणनीति बनाना चाहते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व रहेगा पूरे तौर पर। बिहार में बैठक होगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिहार में कोई, अरे बिहार में होगी तो हम लोग और मज़ा आएगा, हम लोग होस्ट करेंगे उसको। एक सवाल और है, आपको विधायक दल के नेता चुना गया है। कहा जाता है कि बिहार में जो मुसलमान वोटर है, पहले लालू यादव के साथ थे, बीच में ओवैसी के साथ चले गए हैं और अब वो जिम्मेवारी दी गई है आपको कि सीमांचल को जो इलाका है उसमें से तमाम वोटरों को आप अपने ओर तीर सकें। क्या इसमें कामयाब? ये मैं मान सकता हूँ कि पॉलिटिकल स्थिति में इस तरह की सोच हो सकती है। जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था यहाँ है 20-25 सालों से, तो किसी भी नाम को जात और उसके धर्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि राजनीति भी होती है। मैं खुद को
या कांग्रेस पार्टी इस तरह से ही फैसला नहीं करती है। वो इसी गुण और इसी दोष, किसी एक दोष को, किसी एक गुण को लेकर के फैसला नहीं करती। कांग्रेस पार्टी में आप देखिएगा कि लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है वो जिम्मेदारी बड़ा फैसला है। मैं सीमांचल का हूँ, कटिहार का हूँ, मैं किसी भी समुदाय के, और वो मुसलमान समुदाय हो, दलित समुदाय हो, महिला हो, किसी भी वर्ग के लिए अदल और इंसाफ की बात बोलता हूँ, बोलता रहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसको इस दायरे में नहीं देखा जा सकता। हाँ, ये बात सही है कि सीमांचल के ताने बाने को, हमारी एकता को अगर कोई कट्टर सोच से भाजपा बदले या MIM बदले, तो उसके खिलाफ मैं पहले भी खड़ा रहा हूँ। CNRC का पूरा हमने हर ज़िले में दौरा किया था, हमने और कन्हैया ने, तो ये बात हम कह रहे थे कि साहब, हम उस कट्टरता के खिलाफ हैं जिस कट्टरता के कारण वो व्यक्ति, वो समाज, वो इलाका ज़्यादा परेशानी झेलता है। हम उसके खिलाफ और प्रखर तरीके से हम बोलते हैं इस बात को। मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उसके अगर किसी भी जेन्युइन डिमांड का हनन होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक इंसाफ पसंद आदमी होने के नाते मैं बोलूँगा, मैं बोलता रहा हूँ। उसी तरह किसी दलितों का हो, किसी महिला का हो, किसी कमज़ोर वर्ग का, आखिर राजनीति करते किसके लिए और किसके लिए कर रहे हैं? तो राजनीति में अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसके लिए बोलेंगे। अब ये अपनी अपनी निगाहों से, अपनी अपनी चश्मे से जिनको जो आकलन लेना है, जो डेफिनेशन देना है, वो दिया करें। हमारी सेहत पे से कोई असर नहीं पड़ता। आपको विधायक दल का नेता बनाया गया है, बिहार में विधायक कैसे बढ़ेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है। समाज के दुख और दर्द में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाए बिना, उनके दुख दर्द को बांटे बिना, उनकी जो तकलीफ़ें कभी ब्लॉक में है, कभी थाने में है, कभी और काम है, उनमें जो हमारा कैडर है वो परेशान है। तो अभी तो देखिए, ज़िला के तमाम अध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष पहले बन चुके हैं, अब प्रदेश कमेटी बनेगी। तो पूरी टीम 2024 के चुनाव के लिए, उस तैयारी के लिए जो देश में चल रहा, निकलेगी, कार्यक्रम बना कर निकलेगी। तो पार्टियां भी तो संघर्षों के गर्भ से ही बनती हैं। संघर्ष करेंगे तो पार्टी का फैलाव होगा, संघर्ष नहीं करेंगे तो सिकुड़ जाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? जो वर्तमान में मिला था उससे सारे सवाल का जवाब कबल अज वक्त से पहले नहीं हो सकता। अलायंस की पॉलिटिक्स में भाजपा ने भी जब अलायंस किया तो हमको पता है, ऐसा था कि उनको सारे एब्सोल्यूट आ गए थे, फिर भी उन्होंने दूसरे को एडजस्ट किया। तो अलायंस की जब सियासत होती है तो उसमें गिव एंड टेक भी होता है, कभी कभी पूरा छोड़ा जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश के संविधान के ऊपर मंडरा रहे खतरे से लड़ना और देश के संविधान की रक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है कि हमको कितना सीट मिला और सीट नहीं मिला तो हम अड़ियल रवैया अख्तियार करेंगे। यह कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी है और ये पार्टी आज़ादी की पार्टी है, तो हमको ये शोभा नहीं देता। हाँ, जाहिर है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो यह प्रश्न अभी है नहीं, राइट नाउ यह टेबल पे ये डिस्कशन नहीं है। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। तमाम सवालों के जवाब दिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।